जो भी आते हो दादी का फीलिंग सबको आती है। तो वो अभी दादियों का कुछ इन्होंने यूट्यूब में भी सर्च किया, वो अब आपके सामने रखेंगे और 12:30 बजे के बाद भोग लगेगी, तो उसके बाद ब्रह्मा भोजन शुरू होगा। ओम शांति। कल सवेरे का भी थोड़ा सा रखा है इन बहनों ने, कुछ दादी के लिए मुरली के बाद, मुरली तो उसी समय पर चलता है, 6:45 बजे चलेगी, बाद में थोड़ा करके फिर दादी के कमरे में सब होते हैं जो सवेरे उपस्थित होंगे। बाकी 2-4 लोग सवेरे में सुनाएंगे। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। मधुबन तपोभूमि से हमारे सभी वरिष्ठ पूजनीय वंदनीय दादियों की तरफ से, पूर्वज दादियों की तरफ से बाबा को याद। मोबाइल हो जाए। अच्छा, मोबाइल हो जाता है। सभी पूर्वज हमारे वंदनीय पूजनीय आदरणीय दादियों की तरफ से, हमारे वरिष्ठ दीदियों की तरफ से, वरिष्ठ भ्राताओं की तरफ से दादी दिवस, स्मृति दिवस के इस अवसर पर उन सभी की बहुत बहुत शुभ भावनाएं को, शुभकामनाएं को, दादी जी की मधुर स्मृति में सभी की बहुत बहुत दिल की भावनाएं को लेकर के यहाँ मुझे आने का अवसर मिला। देखो, ये भी एक कैसे ड्रामा में पाठ, बचपन से तो दादियों का, बड़ों का बहुत बहुत आशीर्वाद रहा है, बहुत पालना मिली है। और हमारे आदरणीय कमलमणि दादी जी को भले सम्मुख नहीं देखा, लेकिन फिर भी जब से यहाँ पर अनुबेन ने कहा कि आना है दादी के उपलक्ष्य में, और कहा कि आपको दादी वाला ही कमरा देंगे, तो ये बहुत बड़ा सौभाग्य रहा कि जिस कमरे में दादी जी ने इतने तपस्या की, इतनी महान विभूति जिस कमरे में रही, जहाँ इतनी तपस्या हुई दादी जी की, तो उस कमरे में ही रहने का अवसर मिला। तो जैसे कि एक अव्यक्त रूप से दादी की सकाश, दादी की पालना का अनुभव होता रहा। इस कमरे में भी जैसे दीदी मनमोहिनी दादी, बड़ी दादी, गुलजार दादी जैसे, और इतना अच्छा व्यवस्थित सब लाइट के उसमें रखा था, तो न चाहते हुए भी जैसे बहुत सहज, एकदम सहज, नेचुरल वे से ऐसे लगता था कि जैसे हो सकता है कि, है ना, भले अभी साकार में उनकी इतना नहीं लिया है, लेकिन नजदीक रहे हैं, कभी ना कभी हो सकता है दूर से कभी मिले होंगे, इतना नजदीकी पालना नहीं ली है, लेकिन दूर से मिले होंगे, और अभी जो है वो अव्यक्त रूप में वो एकदम हमारे जैसे नजदीक है। और अमृत वेला जो है 2-3 बजे ऐसी आंख खुल जाती थी, जैसे ऐसे लगता था कि दादियाँ बुला रही हैं,
जैसे दादियाँ योग तपस्या करती थी, ऐसे योग में बैठना है। इतना सहज 2 बजे से लेकर अमृत वेले योग तक इतना सहज और इतना पावरफुल योग का अनुभव किया, जैसे कि मधुबन में करते हैं। तो बहुत ही अच्छी योग की अनुभूति भी रही। और एक ऊर्जा जिसको कहते हैं ना, एनर्जी, वो एक दिव्य एनर्जी दादी जी का अनुभव किया। तो वो एनर्जी का तो मतलब हम शब्दों में वर्णन नहीं कर सकते, लेकिन बहुत हल्कापन, बहुत लाइट, नेचुरल योगी जिसको कहते हैं, तो वो एक बहुत अच्छी फीलिंग रही। तो तब मेरा अंदर चिंतन चल रहा था कि ये आदि शिव शक्तियाँ जो दादियाँ हैं, इन दादियों के अंदर में जो बाबा की अपार शक्तियाँ समाई हुई है, इन्होंने जैसे अपने अंदर समा के रखा, उनका स्वरूप बने हैं, तो उनकी स्मृति आती ही हमारे अंदर वो भी ऊर्जा आ जाती है, शक्ति आ जाती है नेचुरली। जैसे एक रेडियो में आप कोई भी स्टेशन के ऊपर अगर ट्यून करते हैं, तो जिस स्टेशन पे आप ट्यून करेंगे ना, तो वही आपको फ्रीक्वेंसी आएगी, वही सुनाई देगा। तो ऐसे ही इन दादियों की स्मृति मात्र ही ऐसी इतनी पावन, इतनी पवित्र, इतनी शक्तिशाली है कि इनकी स्मृति मात्र से ही बाबा की स्मृति भी नेचुरल, एकदम नेचुरल हो जाती है। और अगर मन में कोई भी अगर ऐसा लगे कि बुद्धि इधर जाए या व्यर्थ हो, तो वो तुरंत ही फिनिश कर दे। तो ऐसी तपस्विनी, ऐसी त्यागी, ऐसी सेवाधारी, ऐसी महान विभूतियाँ, जिनकी स्मृति मात्र से भी हमारा मन पवित्र, श्रेष्ठ, ऊर्जापूर्ण हो जाता है, तो हम कितने भाग्यशाली हैं जो संगम पर इनकी पालना लेते हैं। तो आज ये कृष्णा नगर, जैसे कि नाम है कृष्णा नगर, है ना, तो सचमुच में शुरुआत से ही जो मैंने सुना कि जब बाबा ने दिल्ली में ज्ञान देने के लिए ये किया था, तो सबसे पहले कृष्णा नगर से ही शुरू हुआ था, है ना। और उसमें भी भेजा तो किसको भेजा, कुछ माताएं आकर बाबा को बोले कि बाबा हम तो मुरली बिगर रह नहीं सकते हैं। तो बाजू में कौन खड़ा था, कमलमणि दादी जी खड़े थे, और बाबा ने उनको कह दिया कि बस अब आपको जो है जाना है और इनको ज्ञान सुनाना है। और दादी बोले कि कहाँ जाएंगे बाबा, कहीं रहने का स्थान नहीं, कुछ नहीं, क्या करेंगे। और बाबा ने उनको कहा कि आप चिंता नहीं करो, आपके लिए सब सहज हो जाएगा। बस बाबा की ये कहना था, दादी के लिए वो वरदान था। और थोड़े समय के बाद एक भाई आए और बोले कि मेरा एक कच्चा मकान है कृष्णा नगर में, वहाँ पे ये माताएं ज्ञान सुन सकती हैं। और दादी जी को वहाँ वो ले गए अपने साथ, यहाँ कृष्णा नगर में कहीं दूसरी जगह होगा, और वहाँ पर उसी कमरे से कच्चे मकान में रहकर दादी जी ने शुरू किया देना। तो हाँ जी बाबा ने बोला, और हाँ जी बाबा ने कहा, तो वो वरदान, और वो ऐसा ही वरदान दादी जी के लिए हो गया, और सब कुछ सहज दादी जी के लिए होता गया था। तो ऐसे बताते हैं कि दादी जी इतनी सरल चित, और जैसे बताया ना कि छोटी आयु में ही आ गए थे, तो छोटी आयु से ही दादी जी के ऊपर मम्मा बाबा की दृष्टि। मम्मा ने दादी जी को कहा, जाना था कहीं कहाँ पे, गुड़गांव में, है ना। तो मम्मा ने दादी जी को कहा, कमलमणि दादी जी को, कि आप आगे चले जाओ और तैयारी करो। और दादी ने कहा मैं तो बहुत छोटी हूँ, तो मैं तो कैसे कर सकती हूँ, मुझे तो कुछ आता ही नहीं। और मम्मा ने कहा कि बड़े होते हैं ना, वो तो काम करते हैं, लेकिन जो छोटे होते हैं ना, वो जब कुछ करते हैं तो नाम बाला करते हैं। तो बस
दादी जी ने, मम्मा ने ऐसे कह दिया कि मैं तो नाम वाला कर सकती हूँ बाबा का। तो वो एक शक्ति दादी जी में कहाँ से आ गई, और उन्होंने इतनी अच्छी तैयारी की जो मम्मा भी बहुत खुश हुए जब पहुंचे तब। तो ऐसे दादी जी, सभी दादियों में हमने देखा कि बचपन से ही जैसे बाबा कहे, जैसे मम्मा हाजी का पाठ हमेशा बजाती आई, वैसे ये दादियों ने भी किया। और हर समय बाबा बाबा बाबा, बस और कुछ नहीं। जैसे आज मुरली में बाबा ने कहा ना, लगाओ मत, किसी से भी लगाव नहीं। ये तो कमलमणि दादी जी तो अपने कहते घर से कुछ भी नहीं लेकर आई थी, कोई पाई पैसा नहीं, कोई वस्त्र नहीं, कुछ भी नहीं। यज्ञ से जो मिला, जैसे मिला, बोर्डिंग स्कूल जो बाबा ने खोली उसी में ही वो शिक्षा प्राप्त की, पढ़ाई प्राप्त की, बड़ी दादियों की पालना मिली उनको। तो ऐसे सबकी पालना लेते हुए, अपने अंदर दिव्य गुण भरते हुए, जैसे अभी भाई साहब ने सुनाया ना कि उन्होंने अपना बचपन भी यहाँ न्योछावर किया, तो हर पूरा जीवन ही यहाँ पे न्योछावर कर दिया। तो इतना निश्चय बचपन में ही उनको, इतनी समझ, इतना निश्चय कि भगवान आ गया। तो सोचिए कितने वो भाग्यशाली रतन है कि सचमुच में ये कार्य इंसान का नहीं भगवान का है, जो स्वयं भगवान ने की नजर इन पर पड़ी और इनको इस प्रकार से छोटे छोटे बच्चों को, कन्याओं को, उनके अंदर वो भविष्य देखते हुए बचपन से उनको वो संस्कार दिए, वो पालना दी, वो ट्रेनिंग दी, जिससे कि वो पूरे विश्व की भागदौड़ अपने हाथ पे कर सके। दुनिया की कोई पढ़ाई नहीं, कोई डिग्री नहीं दुनिया की, लेकिन ये जो बाबा ने स्कूल खोला, ये जो बाबा की यूनिवर्सिटी में पढ़ाई की, जो आज बाबा ने बोला ना कितने भी दिव्य गुण हो जाए, लेकिन अगर ज्ञान नहीं है तो वो दिव्य गुण भी काम के नहीं। कितने भी गुण हो जाए पर अगर ज्ञान नहीं है तो उसमें दिव्यता नहीं है, तो वो गुण दिव्य गुण नहीं बनते और वो कई किसी के भी काम के नहीं होते। वो सेवा नहीं कर सकते, वो विश्व का कल्याण नहीं कर सकते। अभी हमने देखा ना कि ये जो चंद्रयान 3 जो है जहाँ चांद पे उतरा, आपको पता है सबको कि वो जो पॉइंट है उसको अपने प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने क्या बताया और कैसे बताया, ऐसे ही एकदम नहीं बोल दिया। उन्होंने पॉज किया, बोलने के पहले रुके और फिर उसके बाद उन्होंने बोला। तो जैसे कि है ना बाबा, हमारी अव्यक्त दादियां उनको टच कर रही हो, और उन्होंने शिव शक्ति बोला। और शिव का अर्थ और शक्ति का अर्थ पता है क्या बताया उन्होंने? उन्होंने बताया कि शिव शब्द ऐसा शब्द है जिसमें वो सारे मानवता के कल्याण के संकल्प समाहित है, क्योंकि शिव का मतलब ही कल्याणकारी होता है, और मानवता के कल्याण के संकल्प, और शक्ति वो ऊर्जा है जो इन संकल्पों को पूर्ण करने की हमें सामर्थ्य देती है। इसीलिए इस पॉइंट को शिव शक्ति, क्योंकि इसके पीछे यहाँ तक पहुँचने में, चंद्रयान को पहुँचने में विमेन साइंटिस्ट का बहुत बड़ा योगदान था। जो नारी शक्ति थी ना, उनका बहुत बड़ा योगदान था। तो कहाँ एक जमाना था जो महिलाओं को घर 4 दीवारों में बंद करके रखा जाता था, और कहाँ बाबा ने आकर, शिव बाबा ने आकर इन छोटी छोटी कन्याओं को, हमारे दादियों को साक्षात्कार करा करके उनको अपना बनाया, उनके सिर पर कलश रखा और इन्होंने स्वीकार किया। सबसे बड़ी बात तो कितनी भी इनके सामने परिस्थितियां आई, चाहे इनके परिवार वाले, चाहे इनके लौकिक वाले, और ये जिस फैमिली से आए दादियां, उस फैमिली में तो कितना फैशन उस समय का, सिंध फैमिली में कितना फैशन, कितना ठाट बाट, सब कुछ, वो सब कुछ त्याग करके
तो सब कुछ त्याग करके, अपने माता पिता को भी सबको त्याग करके, और उन्होंने भगवान को पहचान लिया और फिर अपना बना करके अपना जीवन ऐसा बनाया जो औरों के लिए प्रेरणादायी बने। तो ऐसी महान हस्तियों के इस कृष्णा नगरी के आप सभी स्टूडेंट्स हैं, तो ये भी एक एडिशनल नशा है, एक एडिशनल पालना का भाग्य है ना, एडिशनल भाग्य है। भगवान की तो नजर पड़ी और चुना, वो तो भाग्यशाली है ही, लेकिन भगवान ने जिनको निमित्त बनाया ऐसी महान विभूतियों की भी पालना मिले, तो ये भी एक एडिशनल भाग्य है, जिसको कहते हैं ना कि आइसिंग ऑन केक है। केक तो उसके ऊपर आइसिंग भी होता है। तो इसलिए इतने भाग्य को अभी हमें बढ़ाते रहना है, उसको आगे बढ़ाते रहना है। और वो कब बढ़ा सकेंगे? जब हम इनके पद चिन्ह पर चलते रहेंगे। जैसे इन्होंने अपना जीवन आदर्श जीवन बनाया, तो उनसे हम प्रेरणा लेते रहे। अभी हम जो अनुभव सुन रहे थे, एक एक का अनुभव सुनते हुए क्या प्रेरणा मिली, क्या प्रेरणा मिली? दादी जी के बारे में क्या प्रेरणा मिली? क्या गुण आए दादी जी के साथ आपके सामने? कौन बताएगा? सरलता। कितनी सरल दादी जी, चाहे कुछ भी हो जाए, कभी भी दादी जी ने जैसे बोला ना कि मुंह भी नहीं किया, उफ भी नहीं किया। तो एक किस्सा बताते हैं कि जब गोल्डन जुबली सेलिब्रेशन था दादी जी का, तो उसके पहले ही दादी जी के कंधे पर फ्रैक्चर हो गया था। तो सबने कहा कि अच्छा दादी ऐसा हो गया है तो पोस्टपोन कर दें। तो दादी ने क्या कहा? नहीं, पोस्टपोन नहीं करना है, जैसा चल रहा है वैसे चलो, और किसी को बताना भी नहीं, नहीं तो सबके संकल्प चलेंगे तो सबको लगेगा कि भाई पोस्टपोन कर दो। जैसे दादी ने कहा किसी को बताना भी नहीं। और उस प्रोग्राम में दादी ऐसे बैठे रहे, सबसे ऐसे मिले जैसे कुछ हुआ ही नहीं है, तो किसी को पता भी नहीं चला उस समय पर। बाद में बताया तो एक अलग बात थी, लेकिन उस समय तो जैसे पता भी नहीं चला था। तो इस ऐसी शक्ति दादी के अंदर, और इतनी सहनशीलता। एक बार आत्म प्रकाश भाई बता रहे थे कि उनका हाथ भी कुछ, बाजू भी कुछ जल गया था। तो वो पूछते थे कि दादी दर्द होता है? तो दादी कहते हैं दर्द तो होता है, लेकिन दुख नहीं होता उसका, है ना, मन में उसका दुख नहीं है। बाबा की याद और भी ज्यादा है। तो ऐसे दादी के अंदर कितनी सहनशीलता, सहनशीलता की देवी। हमारे सामने कुछ बात आ जाए तो हम कहेंगे कब तक सहन करेंगे, कितना सहन करेंगे, हम ही क्यों सहन करें, है ना, ऐसे आ जाता है। और दादियां ने तो कभी सोचा ही नहीं कि हम सहन कर रहे हैं, उनको तो संकल्प ही नहीं कि हम सहन कर रहे हैं। इतना हंसते हुए खुशी खुशी से हर परिस्थिति का उन्होंने बाबा बाबा करते पार किया। इसीलिए सहन से कहते हैं ना, शीलता बढ़ती है, पवित्रता बढ़ती है। वो हमने उनके अंदर देखा कि वास्तव में वो कैसे जगत माँ की तरह सबको अपना समझा। जो अनुभव में भी बताया ना कि कभी किसी से प्यार में भेदभाव नहीं किया, हर एक को समान प्यार दिया। तो ये माँ ही तो दे सकती है ना। तो माँ के लिए कोई भी बच्चा जो है सब प्यारा होता है, चाहे कैसा भी हो। तो कोई भी हो, ज्योति बहन उस दिन बता रहे थे ना कि वो बोल रहे थे कि भाई दूसरा बच्चा हम करे ना करे, क्योंकि ये बच्चे से कहीं हमारा प्यार कम न हो जाए जो है वो, है ना। लेकिन फिर माँ है ना, तो माँ के पास क्या होता है कि जो भी बच्चे हैं, चाहे एक कैसा हो दूसरा कैसा हो, लेकिन वो बच्चा मेरा बच्चा है तो हमेशा प्यारा है। तो ऐसे ही दादियों में हमने देखा कि क्योंकि ये तो बचपन से आ गए थे, तो इनके लिए परिवार क्या था?
हद का परिवार तो इन्होंने वो अनुभव ही नहीं किया। जो अनुभव किया वो तो बेहद का ही किया। तो बेहद का दिल रखना, बेहद के परिवार की भावना रखना, यही तो बाबा ने आकर के हमें सिखाया कि आपके जो हद में 2 बच्चे होंगे, 4 बच्चे होंगे, लेकिन अब बाबा के बने हैं तो बाबा बेहद का है। हम बेहद की जगत माता जगत पिता बन गए तो फिर हर एक के लिए उतना प्यार, और जब ऐसा दिल में माँ की तरफ प्यार आ जाएगा तो सहनशीलता तो नेचुरल है। इसलिए सहनशीलता, सहन शक्ति के लिए देवी बताते हैं ना, जगत अम्बा देवी बताते हैं, जिनके अंदर माँ का बड़ा दिल है और वो हमेशा सहन करते रहते हैं। और कमल मणि दादी जी तो कमल के समान न्यारी और प्यारी। तो जैसे आज बाबा ने कहा ना कि ना आकर्षण है, ना अच्छा है, ना बुरा है, जो है ठीक है, अच्छा है। तो इसके लिए दादी जी का, सभी दादियों में हमने देखे, चाहे दादी प्रकाश मणि दादी भी जब शरीर छोड़े उस समय भी दादी जी के वाइब्रेशंस, प्रकाश मणि दादी जी के, गुलजार दादी बताते हैं कि हम सब सर्कल में चारों तरफ बैठ गए थे, लेकिन वाइब्रेशन ऐसे जैसे एकदम न्यारी प्यारी दादी। कहाँ दादी इतनी रमणीक और इतना मिलना जुलना, जैसे कि कमलमणि दादी जी भी सबसे गले मिलना, भाकी पहनना, ऐसे सब दादियाँ इतना प्यार से मिलते, इतना सहज अवेलेबल, ऐसे लगता है जैसे मेरी दादी है, मेरे लिए है ना। और जब उन्होंने शरीर छोड़ा तो इतनी न्यारी प्यारी हो गए, इतना जैसे कि मेरा कोई है ही नहीं। तो ये साक्षीपन की स्थिति दादियों में, न्यारा और प्यारापन का जैसा उनका नाम, वैसी उनकी स्थिति, ये बाबा कहते हैं ये हमारे ब्राह्मण जीवन का आदि पाठ है और अंतिम पाठ है। जो अंतिम पेपर भी आएगा ना वो इसी का ही आएगा, न्यारा प्यारा होने का। और जो पहला पाठ बाबा ने सिखाया वो भी यही सिखाया कि शरीर से न्यारे हो जाओ, साक्षी हो जाओ, आत्मा समझो। जो जानकी दादी हमेशा कहते आए, मैं कौन, मेरा कौन, है ना। तो इसके लिए ये साक्षीपन की ये शक्ति जो है, साक्षी होकर के हर एक का पाठ देख करके उसमें प्रभावित नहीं होना, लेकिन अपनी बाबा की स्थिति का, अपने बाबा की संग के रंग का असर उसके ऊपर लगा देना, है ना। हम चाहे कितने भी विचार लेकर, कितने भी संकल्प लेकर दादी के सामने गए होंगे, लेकिन आप लोगों को अनुभव होगा कि क्या होता है उस समय जब दादी के सामने चले जाते हैं, तब क्या होता है। जैसे बाबा के सामने चले जाते हैं, कितने भी विचार और संकल्प लेके जाते हैं तो क्या हो जाता है, एकदम फुल स्टॉप। क्यों? क्योंकि उन लोगों की जो स्थिति है वो इतनी ऊंची स्थिति है दादियों की, बाबा के संग के रंग की, कि उनका रंग हमारे ऊपर तुरंत लग जाता है ना। और हमारी जो स्थिति है वो तो जैसे गायब ही हो जाती है। तो ऐसे साक्षी अवस्था कि जो बाबा का संग का रंग है, जैसे माँ पार्वती देवी बताते हैं उसके लिए, तो हम देखते हैं कि कैसे हमारी दादियाँ ये साक्षात देवियाँ थी एक एक, है ना। तो माँ पार्वती, शंकर जी तो चले गए तपस्या करने पहाड़ों पर, ये पार्वती माँ थी जो घर गृहस्थ में रहते हुए उन्होंने सब कुछ संभाला। तो ऐसे ये हमारी दादियाँ, ऐसी देवियाँ पार्वती माँ की तरह इस संसार में यहाँ रहते हुए, ब्रह्मा बाबा तो अव्यक्त हो गए, लेकिन ये दादियों ने क्या किया, तो बाबा की शक्ति ले करके इस बेहद के परिवार को सींचा, इस परिवार की पालना की। जैसे घर घर जा करके बताते हैं ना कि दादी आए हमारे घर पे इतनी सरलता से, तो इतनी महान, जो विश्व की महारानी बनने वाली दादी इतनी सरलता से घर पे आ गए और उन्होंने सरलता से ज्ञान दिया, बात किया, सबसे एकदम अपनों की तरह बात किया। तो ये सब कब कर पाए, जब वो डिटैच भी रहे, न्यारे रहे, तब वो प्यारे भी उतने रह पाए। तो इसके लिए अपने पुराने स्वभाव संस्कार से न्यारे हो गए, दूसरों के स्वभाव संस्कारों से न्यारे रहे और प्यारे रहे।
और उनके पास समेटने की शक्ति भी थी, हमने देखा। इतना जो कुछ भी हो गया फास्ट इज फास्ट, कभी दोहराया नहीं, कभी किसी के लिए कंप्लेंट नहीं की, कभी शिकायत नहीं की, ना, फुल स्टॉप। ड्रामा का पार्ट तो हर एक दादियों को इतना पक्का, कुछ भी हो जाए तो ड्रामा। तो ऐसे करके समेटने की शक्ति माँ दुर्गा का रूप भी दादियों में देखा। हमने तो देखा मधुबन में साक्षात हमारे दादी प्रकाश मणि जी को कि कैसे वो जितना स्नेही स्वरूप उतना ही शक्ति स्वरूप, मर्यादा पुरुषोत्तम। तो मर्यादाओं की पालना कराने के लिए दादियां जो है एकदम माँ दुर्गा माँ काली का रूप भी थे। शक्तिशाली पावरफुल दृष्टि और पावरफुल वाणी से सावधान भी कर देते थे, प्यार से बोल भी देते थे, शिक्षा सावधानी भी दे देते थे। और जब वो कुछ कहते भी थे, जैसे बताया ना कि वो भाई को बुद्धू भी कहा, लेकिन हम सुनते हुए हमें कितना, देखो है ना, गुस्सा नहीं आता है। अगर और कोई ऐसा बोल दे तो, और कोई ऐसा बोलने की हिम्मत तो करे, हमारे अंदर क्या आ जाएगा। लेकिन दादी ने जब बोला तब वो प्यार है ना, तो हाँ, तो वो उनके अंदर वो स्नेह और शक्ति का बैलेंस है ना, क्योंकि जब वो बोलते हैं ना तो उनके अंदर वो एक शुभ भावना है, प्यार की भावना है। दूसरा कोई बोलता है ना तो कंपैरिजन के कारण बोल देता है, कभी उसको कुछ फीलिंग हो गई हो, उसने कोई कमजोरी देख ली हो तो उसके कारण बोल देता है। तो इसके लिए वो जब बोलते हैं ना तो उसके अंदर के वो एक नेगेटिव वाइब्रेशन आ जाते हैं ना, इसीलिए वो नेगेटिव फीलिंग हमें आती है। लेकिन दादियां, उनके दिल में किसी के प्रति भी वो नेगेटिव फीलिंग नहीं, वो नेगेटिव वाइब्रेशन नहीं, हमेशा पॉजिटिव हर एक आत्मा के प्रति। इसलिए अगर ऐसा शब्द बोल भी देना तो भी ऐसा लगे कि अरे प्यार मिल गया, एक अच्छे प्यार की भासना मिल गई। क्यों? क्योंकि वो शुभ भावनाओं से भरपूर जो हमारी दादियां हमेशा थी। तो अगर कुछ बोल भी दे, शिक्षा दे भी दे, तो हमें बहुत अच्छा लगता है और लगता है कि हम कितने भाग्यशाली हैं जो दादी जी हमें ऐसा कहती है, हमें सावधान कर रही है ना। तो इस प्रकार से हमने देखा कि दादियों में समाने की शक्ति भी, कितनी समाने की शक्ति, इसीलिए हमेशा वो संतोषी माँ की तरह संतुष्ट देवियां। क्यों समाने की शक्ति कब आती है? जब हम संतुष्ट होते हैं, हमारे अंदर कोई इच्छा नहीं होती है ना, तो स्वतः ही हमारे अंदर वो समाने की शक्ति आ जाती है। जैसे सागर है, अपने अंदर सब कुछ समा लेता है, कंप्लेंट नहीं करता। शिकायत कौन करता है? जो खुद भरपूर नहीं होता है, खुद को बहुत इच्छाएं होती है, तो वो बहुत शिकायतें करता है, ऐसा नहीं, ये नहीं, वो उसको ये करना चाहिए, वो नहीं करना चाहिए। लेकिन दादियों में हमने देखा कि कभी नहीं, इधर की बात उधर करे, इसकी बात उसको करे, कभी नहीं। कोई करता भी हो तो भी उनको सावधान कर देंगे, है ना। तो इस प्रकार से कभी किसी की निंदा कोई भी दादियों ने नहीं की। उनके अंदर संतोषी माँ की तरफ हर एक कण, संतोषी माँ को के पास चावल बताते हैं, है ना। तो चावल कैसे होता है? एक एक कण जोड़ करके वो इकट्ठा रहता, अकेला नहीं। तो ऐसे ही हर एक कण को, हर एक आत्मा के स्वभाव संस्कार, चाहे कोई कैसे भी हो, तभी तो इतनी वृद्धि हुई। कहाँ देखो थोड़ी से सेंटर थे जब ब्रह्मा बाबा अव्यक्त हुए, और कहाँ हमारे दादी प्रकाश मणि जी की इतना हृदय बड़ा बड़ा, विशाल बुद्धि, विशाल हृदय, सब पे विश्वास रखना, ट्रस्ट रखना, सभी के स्वभाव संस्कार को समा करके सबको लीडर बनाना, किसी को भी फॉलोअर नहीं बनाया, हर एक को लीडर बनाया। कभी किसी को ऑर्डर नहीं किया कि मैं हेड हूँ तो आपको मैं जैसे बोलूं वैसे करना है, नहीं। सबकी सुनी, सबका दिल जीता, सबके दिल रखी, सबको दिल में समाया। तो ऐसे समाने की शक्ति माँ संतोषी की मूर्तियां, साक्षात देवियां, ये हमारी दादियां, जिनको भक्ति में सब लोग कहते ना एक दर्शन के प्यासे, जैसे वो भाई बता रहे थे ना कि सब लोग तो शक्ल देखने के तरस थे और हम तो दादी के अंग संग रहे।
है ना। तो ये वो देवियां हैं जिनके दर्शन के लिए कितने सब तरसते हैं कि एक नजर मिल जाए हमें देवी की। और ये देवियां हमारे अंग संग इस भूमि में यहाँ पे रही और हमारी पालना उन्होंने की, हमारे लिए इतना सब कुछ अपने त्याग तपस्या सेवा के बल से इतना सब कुछ यहाँ व्यवस्था खड़ी की। उनकी अपनी श्रेष्ठ अवस्था के कारण ये सब उन्हीं की तपस्या का प्रारब्ध है जो आज हम बैठे बैठे यहाँ पे सहज वो मक्खन खा रहे हैं। उनका मंथन किया हुआ मक्खन, जो दादी जी की विशेषता बताते हैं कि वो कभी भी अपने आप को फ्री नहीं। कोई भी दादियां और खास कमलमणि दादी जी के लिए बताते हैं कि जैसे वो कुछ ना कुछ लिखते रहते थे, पढ़ते रहते थे, कोई ना कुछ किताबें मुरली पढ़ते रहते, उसमें से लिखते रहते थे। और इसीलिए शायद ड्रामा अनुसार लिटरेचर डिपार्टमेंट भी कृष्णा नगर में शिफ्ट हो गया, है ना। दादी जी की इस विशेषता के कारण लिटरेचर डिपार्टमेंट भी इधर आ गया, प्रेस का भी कारोबार जो है यहाँ से हुआ। ऐसे तो हम देखते हैं कि कैसे दादी जी की अवस्थाएं, और इसके लिए दादी जी के अंदर परखने की शक्ति, निर्णय करने की शक्तियां भी हम देखते हैं कि एक एक को परख कर उनकी विशेषता को देख करके निर्णय लेते थे कि कैसे इनको कहाँ पर कौन सी सेवा देनी है और कैसे, तभी वो सफल हो पाते थे, तभी सबका दिल भी जीत लेते थे। तो उन्होंने परखने में कभी भी बाह्य रूप नहीं देखा, लेकिन जो उनका आंतरिक है हर एक आत्मा का, एक होता है ना बाहर से देख करके कि अरे हाँ ये तो बहुत अच्छे से ड्रेस्ड हैं, हाँ, और बहुत इनके पास खजाना है, बैंक बैलेंस है, गाड़ियां हैं, बंगलो है, तो बाहर से सब देखा, हाँ, लेकिन अंदर में कैसा है वो नहीं देखते। तो क्या होता है, धोखा खा लेते ना। लेकिन अगर बाहर से कुछ भी नहीं है लेकिन अंदर में दिल बहुत अच्छा है, तो वो देखना, वो परखना होता है। तो बाहर से नहीं परखने की बात होती, परखने की शक्ति के लिए हमेशा सूक्ष्म बुद्धि चाहिए होती है ना। सूक्ष्मता से देखना होता है, स्थूल रूप बाहर से नहीं। ये दादियों में वो दुरानदेशी बुद्धि, वो सूक्ष्म बुद्धि, वो पवित्र, क्योंकि उनकी बुद्धि बहुत दिव्य थी, दादियों की बहुत पवित्र थी। कोई भी दुनिया का मैल नहीं था उनके ऊपर, चाहे रहते थे दुनिया में, सारे दुनिया का समाचार भी सुनते थे, लेकिन वो मैल उनकी बुद्धि में नहीं था जरा भी। इतनी पवित्र, इतनी निर्मल, इतनी स्वच्छ हमारी दादियां, और इसके कारण उनके अंदर बहुत अच्छी पावरफुल परखने की शक्ति और निर्णय करने की शक्ति। जो निर्णय किया उसमें खड़े रहे। कभी भी आपने सुना नहीं होगा कि दादी ने बोला हो कि है ना इसके कारण ऐसा हो गया, नहीं। जो बाबा ने सिखाया कि स्व परिवर्तन से हमें विश्व परिवर्तन करना है, कभी दूसरों को दोष नहीं देना। तो ये हमने दादियों में वो देखा कि उन्होंने अपना जीवन का, अपना भाग्य जो है वो खुद अपने कर्मों से, अपने पुरुषार्थ से लिखा, कभी दूसरों पर आधारित नहीं हुए, दूसरों को कभी दोष नहीं दिया, तब वो अपना भाग्य इतना श्रेष्ठ लिख पाए। जब हम किसी को दोष देते हैं ना कि इसके कारण मुझे गुस्सा आ गया, इसने ऐसा किया इसलिए मुझे गुस्सा आता है, उसने ऐसा किया इसलिए ऐसा हो गया, आज मैं क्लास में लेट इसलिए हुई क्योंकि ऐसा हो गया घर पे, है ना। तो जब हम कोई ना कोई बहाना देते हैं, दूसरों को दोषी ठहराते हैं, तो हम अपने जीवन का निर्णय जो हमें लेना है, अपना भाग्य जो हमें बनाना है ना, हम अपना ही पाँव में कुल्हाड़ी मार देते हैं। दादियों ने क्यों अपना इतना श्रेष्ठ भाग्य बना पाए वो? क्योंकि उन्होंने कभी दूसरे को देखा ही नहीं कि दूसरा ये करता है तो मैं भी ऐसे करूं, नहीं। तो दूसरा इस प्रकार से बोलता है तो मैं वैसे उसको जवाब दूं, वो दादियों ने कभी भी नहीं किया। इसलिए हमने देखा कि कैसे जो है दादियां एकदम निर्णय शक्ति भी महान थी, तो दादियों के अंदर सामना करने की भी शक्ति थी। तो ये सारी जो अष्ट शक्तियां बताते हैं ना, अष्ट देवियों की, वो साक्षात देवियां हमारी दादियां, उनकी ये भुजाएं हैं सभी।
तो सामना कैसे उन्होंने अपने ही कमजोरियों का कैसे सामना किया निर्माणता से। तो जैसे दादी जी के तो बहुत ही हम देखते हैं प्रैक्टिकल सिद्धांत हमारे सामने हुआ है कि कैसे दादी जी क्लास में सभा में भी सॉरी बोल देते थे, तो माफी मांग लेते थे। कोई दूसरा गलती दूसरे की होती थी, लेकिन दादी जी ये समझते थे ये तो मेरा ही परिवार का है ना, तो चलो इसके बिहाफ पे मैं माफी मांग लूं। ऐसे करके दादियों ने सभी दादियों ने अपने खुद की कमी कमजोरी भी, परिवार की कमी कमजोरी को भी खुद की कमी कमजोरी समझ करके उसका सामना बहुत निर्माणता से, बहुत प्यार से किया। इसलिए अभिमान जरा भी नहीं, रिंचक मात्र भी किसी में भी हमने अभिमान नहीं देखा होगा। आज कभी भी दादी याद आते हैं, उनका चेहरा याद आते ही क्या आता है कि कितने निर्माण, कितने निर्मल, है ना, कितने निमित्त करण करावन हर बाबा है, बाबा करा रहे हैं, हम तो सिर्फ निमित्त हैं। और तभी जो सहयोग देने की शक्ति, जो महालक्ष्मी का रूप, साक्षात महालक्ष्मी हमारी ये दादियां हैं। साक्षात प्रैक्टिकल लाइफ में हमने देखा कि धन का चाहे स्थूल रूप में यज्ञ में अभाव भी हो, लेकिन मांगने से मरना भला। कभी नहीं कि उनका हाथ ऐसे मांगने के लिए आगे बढ़ा होगा, तो कुछ भी हो जाए लेकिन मुझे देना है, ज्ञान धन देते रहना है। सोने की मुद्राएं बताना है ना महालक्ष्मी के हाथ से, तो वो है ज्ञान की मुद्राएं, कि मुझे ज्ञान बांटते जाना है, सुख देते रहना है, शांति देते रहना है, प्रेम देते रहना है। स्थूल धन तो पीछे पीछे आता जाएगा, वो तो परछाई है। और यही देखा कि कहाँ कुछ भी नहीं, एक कच्चा मकान, और कहाँ कितने सारे सेवा केंद्र, कितनी सारी आत्माएं, कितना सब कुछ, कोई कमी नहीं। तो ये सब कब है, ये कैसे है? आज तो हम देखते हैं ये एक साधन हो तो हम सेवा करें, और उनका क्या था, पहले साधना, साधना से और साधन पीछे पीछे आए। तो साधना है रोशनी, जिसके पीछे वो रहे, जाते रहे, तब साधन ऑटोमेटिकली आते गए। इसलिए साधनों को यूज करते हुए भी उनकी जो है बहुत ही एक न्यारी प्यारी अवस्था रही, और दातापन की, महालक्ष्मी की तरह देते रहने की शुभ भावनाएं, शुभकामनाएं देते रहो, है ना। तो इसीलिए ये रस्म निकलते आए ना, कोई भी आए टोली देना करना, ये सब दादियों ने किया। तो ऐसे जो अष्ट सो इष्ट देवी, हमारी अष्ट शक्तियां सो इष्ट देवी दादियां हैं, शिव शक्तियां दादियां हैं। उनको हम जितना नमन करें, जितना शुक्रिया करें, जितना उनका वंदन करें, जितना उनकी स्मृति में रह करके उनको हम आज श्रद्धा सुमन अर्पित करें, उतना ही कम है। जितनी उनकी महिमा का हम गान करें, उतना कम है। तो अब हम उनको बहुत प्यार से बाबा के सम्मुख इमर्ज करते हुए, इन देवियों को इमर्ज करते हुए, हम दिल से उनको हम भोग स्वीकार कराएंगे। जो हर प्रकार के फल हमारी अनु दीदी ने बहुत प्यार से याद कर करके कि दादियों को क्या पसंद था, वो सब कुछ याद करके उन्होंने आज विशेष दादियों के लिए आज भोग तैयार किया है, थाली तैयार की है। तो वो हम उनको इमर्ज करते हुए वतन में बाबा के सामने और प्यार से उनको भोग स्वीकार कराएंगे, उनकी दृष्टि लेंगे, और फिर उनकी ही उस अव्यक्त स्थिति में रहते हुए, उनकी उस अव्यक्त भासना में रहते हुए हम भोग को स्वीकार करेंगे बाद में भी। अब तो भोग उनको स्वीकार कराएंगे, फिर बाद में जब हम भोग स्वीकार करेंगे तो वही अव्यक्त स्थिति में रहकर करेंगे। ओम शांति। बाबा इशारा करते हैं कि दादी ने कैसे किया, कितनी निर्माणता से, सरलता से, प्यार से, नम्रता से कैसे पार किया हर कोई परिस्थिति।
वही गुणों को हम प्रयोग करें अपनी इस परिस्थिति में, अभी करें, इसी वक्त करें, उन आत्माओं को सामने लेकर आए जिनके कारण हमें लगता है कि हमारी अवस्था ऊपर नीचे होती नहीं। कुछ ऐसे दादी कैसे उनको देखते हैं, दादी की दृष्टि कैसे होगी उनकी उन आत्माओं के प्रति, वही दृष्टि हम भी अपनाएं, अभी करें उसका प्रयोग। दादी समान दादी के गुणों का, बाबा के गुणों का प्रयोग करें। और ऐसा करते हुए कैसा लग रहा है? परिस्थिति बड़ी है या हम बड़े हैं? कौन सी शक्ति, कौन सा गुण अपने अंदर उभर कर आ रहा है? इसका क्या प्रभाव पड़ रहा है खुद के ऊपर और दूसरों पर? महसूस कीजिए कैसा लग रहा है, महसूस कीजिए। यह सभी ने वाइट लाइट कर दे, वाइट लाइट वाले कर सकते हैं। कौन सुनाना